Hello everyone. In this video, I am doing the chapter 15's assignment, that is statistics and probability of class 8th of DAV. So question number 1, an unbiased die is thrown once. So what is the probability of getting an even multiple of 3, a number between 3 and 6 and an odd number? So how we will do this question? So solution number 1, you might have seen the die. आप लूडो की गेम प्ले करते हैं तो आपने वहां पर डाई देखी है, तो क्या लिखेंगे? when an अनबाइज्ड का मतलब कि डाई के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, बिल्कुल सिंपल डाई है जैसे कि होती है. when an unbiased die is thrown when an unbiased die is thrown once, comma, the total outcomes are. When an unbiased die is thrown once, the total outcomes are. क्या क्या आउटकम्स होती हैं डाई के ऊपर? ये करली ब्रैकेट लगानी है आपने, करली ब्रैकेट. तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. आपने डाई के फेस के ऊपर देखा है 1 लिखा होता है, 2 ऐसे डॉट्स लगे होते हैं, 1 डॉट, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स, 6 डॉट्स. तो कई बार डाई अगर गिरे तो वहां पर 1 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है, या 3 आ जाता है, या 4 या 5 या 6. तो इनको बोलते हैं आउटकम्स. आउटकम्स मीन्स एनीथिंग कैन कम आउट ऑफ दीज. अब पार्ट नंबर मीन्स ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 6 है, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. आउटकम्स का मीनिंग कि कितनी पॉसिबिलिटीज है टोटल? 6. नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6. अब आप लिखेंगे ए पार्ट. पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी. स्मॉल ब्रैकेट में आप लिखेंगे एन इवन मल्टीपल ऑफ 3. अब आपको ये देखना है कि 3 के इवन मल्टीपल कौन कौन से हैं. अब ये देखो, ये मेरे पास रफ वर्क है, राइट. मैं यहां पर लिखूंगा कौन कौन से इवन मल्टीपल ऑफ 6 है. ये जो मैंने नंबर लिखे इसमें वैसे इवन नंबर कौन कौन से हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं. तो एक 2 होगा, एक 4 होगा, 6 होगा. ये तो 3 सिंपली इवन नंबर है. लेकिन मुझे इवन वो देखने हैं जो कि 3 के मल्टीपल है. तो 2, 4 और 6 में 3 का मल्टीपल कौन है? 2 तो है नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता. 4 भी 3 के टेबल में नहीं आता, 6 आता है. ये मैं साइड में रफ वर्क में 6 लिख लेता हूं, ताकि जब दूसरी बार आप क्वेश्चन करें तो आपको पता हो कि कौन सी आउटकम कंसीडर की गई थी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन मल्टीपल ऑफ 3. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. एक फॉर्मूला में एक पार्ट में लिख देता हूं, नंबर ऑफ फेवरेबल, FAVOURABLE, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये फॉर्मूला किसका है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है. तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? ओनली 1. मीन्स सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ 3 एक ही है, और वो कौन है? 6. तो आपने न्यूमिनेटर में लिख लिया 1 और डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे 6. तो 1/6 जो है वो इसका आंसर है, राइट. फेवरेबल आउटकम्स आर 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6. अब पार्ट बी करेंगे. पार्ट बी में बोला है, ऐसे लिखो, पी ब्रैकेट में अ नंबर बिटवीन 3 and 6. तो फिर से मैं रफ वर्क में लिखूंगा कि 3 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? एक 4 आता है, एक 5 आता है. तो कितने नंबर आए? 2 नंबर. तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी?
2 होंगी। अब आपने फॉर्मूला नहीं लिखना। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम सिर्फ 2 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6, 2/6। कैंसलेशन करो, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो कैंसलेशन करके आपके पास आ गया 1/3। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। पी ब्रैकेट में एन ऑड नंबर। अब आपको इसमें यह देखना है इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं। जो इवन नहीं है वो ऑड है, यानी जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड है। तो कौन कौन से हैं? एक 1, एक 3 और एक 5। ये मैंने रफ में लिख लिया, 1 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 3। तो ये बनेगा 3/6। टोटल आउटकम्स आर 6। 3 1s are 3, 3 2s are 6, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये सॉल्यूशन था फर्स्ट पार्ट का, राइट। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन इस असाइनमेंट का। सेकंड क्वेश्चन जिस तरह का है इस तरह का आपकी टेक्स्ट बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, बड़े ध्यान से देखना है। सो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज 10। अब सबसे पहले मैं इससे पहले कि क्वेश्चन करूं आपको मिड वैल्यू बताता हूं क्या होती है। मिड जैसे ये देखो, ये क्लास इंटरवल है, मान लो 10 to 20। हम इसका क्लास मार्क निकालेंगे और क्लास मार्क का दूसरा नाम है मिड वैल्यू। क्लास मार्क को ही मिड वैल्यू बोलते हैं। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट यानी 10 प्लस अपर लिमिट 20/2। तो 10 + 20 बना 30/2 यानी 15। तो कुल मिलाकर अगर आपको किसी चीज का क्लास मार्क निकालना हो या मिड वैल्यू निकालनी हो तो वो किसी क्लास इंटरवल की ही निकाली जाती है। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया अभी अभी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। उससे क्या निकल जाता है? क्लास मार्क और मिड वैल्यू ऑफ सम इंटरवल। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10। और क्लास साइज कितना दे रखा है? 6। अब मैंने आपको क्लास मार्क तो क्लियर कर दिया। अब क्लास साइज किसको बोलते हैं? क्लास साइज का दूसरा नाम है क्लास विड्थ। जैसे मान लो मैंने आपके पास एक क्लास इंटरवल लिखा 10 to 15। तो लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 15। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5। तो इस क्लास इंटरवल का क्लास साइज कितना होगा? 5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। एक है क्लास मार्क और दूसरा है क्लास साइज। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लास मार्क जिसका दूसरा नाम है मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और क्लास साइज क्या होता है? जैसे कोई क्लास इंटरवल लिखा 10 to 15, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 15 - 10 दैट इज 5, क्लास साइज। अब क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो लिखेंगे आप मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, it is equal to 10. Then you are given class size. क्लास साइज दे रखा आपको 6। और अगली लाइन में लिखना आपने लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको लोअर लिमिट नहीं दे रखी विच यू आर टू फाइंड आउट, राइट। अब ना हमें पता अपर लिमिट, ना हमें पता है लोअर लिमिट, तो आप क्या करो, लेट अपर लिमिट इज इक्वल टू x। अपर लिमिट को आप क्या एज्यूम कर लो? x। एंड लेट लोअर
लोअर लिमिट इज इक्वल टू वाई, क्योंकि आपको ये क्लास इंटरवल की ना तो अपर लिमिट पता है ना लोअर लिमिट पता है, तो आपने ये दोनों क्या कर ली, एज्यूम कर ली। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला भी अभी करवाया कि मिड वैल्यू इज इक्वल टू ये एक लंबी लाइन लेनी है आपने, ऐसे करके यहां लिखना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, न्यूमरेटर में लिख रहे हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और पूरे का डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बड़े ध्यान से देखना है, राइट। इट इंप्लाइज व्हाट इज द मिड वैल्यू गिवन, 10, तो आप मिड वैल्यू की जगह क्या लिख दो, 10। लोअर लिमिट क्या एज्यूम की आपने, ये देखो लोअर लिमिट आपने y एज्यूम की है, तो y प्लस अपर लिमिट क्या एज्यूम की है, x, तो y प्लस x अपॉन 2। नाउ इट इंप्लाइज ये 2 10 को मल्टीप्लाई करेगा, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स को आप x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। 10 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, विच इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब आप इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20। नाउ रेंज इज इक्वल टू, आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो रेंज पढ़ा था, इट इज मैक्सिमम वैल्यू, MAX कर दो फुल स्टॉप, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये देखो आपको रेंज दे रखी है, मिड वैल्यू एंड क्लास साइज इज 6, मिड वैल्यू दी है और क्लास साइज कितना दिया है, 6। तो उस क्लास साइज को आप क्या बोलोगे, 6, तो लिखो 6 इज इक्वल टू व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू होती है जो आपने एज्यूम की, ये देखो अपर लिमिट बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू को, दिस x, माइनस मिनिमम वैल्यू होगी लोअर लिमिट x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। आप इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। ऑल राइट, अब आपके पास एक इक्वेशन 1 आई है, एक इक्वेशन 2 आई है, तो अब आपने लिखना सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और जो 2 इक्वेशन आई वो इसके नीचे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और एक लंबी लाइन ऐसे लगा दो। अब ये देखो एक y प्लस का है और एक y माइनस का, आप यहां लिखेंगे एडिंग, जब आप साइन चेंज नहीं करते तो उसको एडिंग बोलते हैं। y प्लस और y माइनस का कैंसिल हो गए, तो x प्लस एक्स बना 2x, 2x इज इक्वल टू 26, x की वैल्यू आएगी 26 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 13। अब इस x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो चाहे 2 में कर दो, तो पुट x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1। इट इंप्लाइज इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 20, तो x है 13 प्लस y इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20 माइनस 13, और ये बन गया 7। क्या बन गया, 7। सो y इज इक्वल टू 7। आपसे कौन सी लिमिट पूछी गई है, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो आप ये देखो लोअर लिमिट आपने किसको एज्यूम किया था, y को, तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर लोअर लिमिट इज इक्वल टू 7।
अच्छा, मान लो आपसे वो क्लास इंटरवल पूछ लेता तो आप आंसर क्या लिखते? तो क्लास इंटरवल होता है लोअर लिमिट हाइफन अपर लिमिट 7-13। क्लास इंटरवल क्या बनना था? यहां लिख लो आप, पूछ भी सकता है वो क्वेश्चन में कि क्लास इंटरवल इज इक्वल टू क्या होता है? लोअर लिमिट 7 हाइफन अपर लिमिट 13, 7-13। अब आप चेक कर लो, 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6 आएगा, और 6 ही आपको इस क्वेश्चन में क्लास साइज भी दे रखा है। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52, और यही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी बनेंगी। तो इसमें पूछा है कोई भी एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया तो उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ना तो वो जैक है ना ही वो किंग है। तो पार्ट नंबर 1, प्रोबेबिलिटी इन द ब्रैकेट नीदर अ जैक, नीदर अ जैक नॉर अ किंग, ना वो जैक ना वो किंग। अब कार्ड्स में कितने जैक होते हैं? कार्ड्स में टोटल जैक्स होते हैं, ये मेरा रफ वर्क है, जैक आर 4, और किंग भी कितने होंगे? 4। तो जैक प्लस किंग कितने बने? 8। तो आप क्या करेंगे? 52 माइनस जैक 4 प्लस किंग 4 अपॉन 52। So it is 52 minus 4 plus 4 is 8 upon 52। 52 में से 8 माइनस करना, 12 माइनस 8 is 4 and here is also 4, 44 upon 52। अब आप नेसेसरी कैंसलेशन करो, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 1 4 3 जार 12। तो पार्ट 1 का आंसर है 11 अपॉन 13। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। द वे आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, आई एम कॉन्फिडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड, राइट। अब अगला पार्ट है P, ब्रैकेट में लिखो ईदर, EITHER, ईदर अ किंग और क्वीन। बोलता जो आपने कोई कार्ड एक रैंडमली पिक किया, या तो वो किंग था या क्वीन थी, राइट। या तो वो किंग था या थी क्वीन। तो आप बताओ किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। तो आप यहां 4 लिख लो रफ वर्क में। और टोटल क्वींस कितनी होती हैं? वो भी 4। तो 4 किंग और 4 क्वींस, राइट। तो उसने पूछा या वो कार्ड किंग होगा या क्वीन होगी। तो इसका मतलब किंग भी आ सकता है, क्वीन भी आ सकती है। तो आप क्या करो, 4 प्लस 4 अपॉन 52 कर दो, क्योंकि वो या तो किंग निकलेगा या क्वीन निकलेगी, राइट। जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में और आ जाए तो उसको आप एंड समझा करो। एंड का मतलब प्लस करना। तो किंग और क्वीन मैंने ऐड कर दिए, अपॉन 52 कर दिया। तो 4 प्लस 4 क्या आएगा? 8, 8 अपॉन 52। कैंसलेशन 4 के टेबल से, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 1 4 3 जार। तो ये आ गया 2 अपॉन 13। कितना? 2 अपॉन 13। अब है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में अदर देन, प्रोबेबिलिटी अदर देन एन एस। बोला एस को छोड़कर कोई भी कार्ड निकल सकता है। तो आप यहां साइड में रफ वर्क में लिख लो। आपको तो पता है एस कुल 4 कार्ड्स होते हैं, एस इज इक्वल टू 4। तो 52 टोटल पत्ते थे, कार्ड्स थे, उसमें से 4 एस माइनस कर दो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 कर दो,
राइट। तो 52 माइनस 4 हुआ 48 अपॉन 52। कैंसिलेशन करो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 12 अपॉन 13 आएगा ये प्रोबेबिलिटी अदर देन एन एस। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें असाइनमेंट में ए बी सी डी दिया है, मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में अ रेड किंग। अब देखो टोटल जो किंग्स हैं वो तो होते हैं 4, जिसमें 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। तो ये मैं लिख रहा हूं टोटल किंग्स, ये रफ में आप लिख लो टोटल किंग्स 4, और यहां लिख लो रेड किंग्स इक्वल टू 2, और ब्लैक कितने होंगे, वो भी 2 ही होंगे। ये आप अपने समझ के लिए लिख रही हो, पेपर में लिखना कंपलसरी नहीं है, ये रफ वर्क में, राइट। तो रेड किंग कितने हुए 2 अपॉन टोटल किंग, टोटल कार्ड्स आर 52, 2 अपॉन 52, कैंसलेशन करो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 2 6 जार 12। तो ये प्रोबेबिलिटी बनी 1 अपॉन 26। तो 1 अपॉन 26 इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले मैं करवाऊं इसका एक फॉर्मूला लिख लो जो इस क्वेश्चन में लगेगा। P ब्रैकेट में A, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग सम इवेंट, प्लस P ब्रैकेट में कैपिटल A और उसके सिर के ऊपर बार, P A बार। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, तो आपने याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग सम इवेंट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग सम इवेंट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A बार, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन, ये देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग सम इवेंट इज 3 अपॉन 7, तो आप लिख लो कि आपको दे रखा है P ब्रैकेट में A, इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 7, P in the bracket A, it is equal to 3 upon 7. You are to find the probability of not happening this event. तो आप अगली लाइन में लिखो P ब्रैकेट में A बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपने निकालना है। तो आप लिखेंगे we know that P of A plus P of A bar is equal to 1, which implies 3 upon 7 plus P of A bar is equal to 1, which implies P of A bar is equal to 1 minus 3 upon 7, implies P of A bar is equal to 7 ones are 7 minus 3 upon 7, तो ये बन गया 4 upon 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग सम इवेंट विल बी 4 upon 7। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, जिसके 2 पार्ट हैं, एक A पार्ट और एक B पार्ट। इजी क्वेश्चन है, ये देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अगर आप ध्यान से इन वैल्यूज को देखो तो आपको सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 93, और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो क्या है 4। तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ गिवन डाटा, रेंज ऑफ गिवन डाटा इट इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू क्या बताई मैंने 93 माइनस
4, 13 माइनस 4 इज 9, तो ये बना 89। 89 इज द रेंज ऑफ द गिवन डेटा। अब है इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, ये देखो, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 160 टू 180। तो अब आप लिखेंगे क्लास मार्क ऑफ 160-180। तो क्या बताया था मैंने क्लास मार्क का फॉर्मूला, लोअर लिमिट मीन्स 160 प्लस अपर लिमिट मीन्स 180 और पूरे का ओवर 2। सो इट इज इक्वल टू 0 and 0 0, 8 and 6 14, 2 and 1 3, 340 अपॉन 2, 340 अपॉन 2। 2 का टेबल 3 तक, 2 1s are 2, बचा 1 बना 14, 2 7s are 14 एंड 0। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, two different coins are tossed together. What is the probability of getting exactly two heads, getting at least one head, getting at most one head? इस तरह के भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने लिखना है व्हेन टू कॉइन्स when two coins are tossed together, कई बार together की जगह simultaneously वर्ड लिखा होता है। when two coins are tossed together, comma, the outcomes are, the outcomes are, जब भी दो कॉइन इकट्ठे टॉस किए गए तो आउटकम्स क्या होंगी, करली ब्रैकेट, या तो दोनों ही कॉइन्स पर एच एच आएगा, हेड हेड आएगा, एक पे हेड और दूसरे पे टेल यानी एच टी, कॉमा, एक पर टेल और दूसरे पर हेड यानी टी एच, या फिर दोनों के ऊपर टेल आएगा यानी टी टी। राइट, सो दीज आर द आउटकम्स। अब पार्ट नंबर ए, पी ब्रैकेट में गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स। अब ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है यहां पर, 1 2 3 4, और एग्जैक्टली दो बार हेड कब आया, एच एच में, या आप रफ वर्क में लिख सकते हो कि इसकी आउटकम जो फेवरेबल है वो क्या है, एच एच। तो रफ वर्क में लिख लिया करो ताकि दूसरी बार जब आप क्वेश्चन देखो तो आपको इजिली समझ आ जाए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 4, सो द आंसर इज 1 अपॉन 4। नाउ प्रोबेबिलिटी इन द ब्रैकेट getting at least one head। अब इस पार्ट को बड़े ध्यान से समझना, इसमें बोला है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। जब भी आप कुछ ऐसा बोलते हो ना कि मुझे कम से कम, आपके सामने 10 टॉफीज पड़ी हैं तो आप बोलोगे मुझे कम से कम 1 टॉफी तो चाहिए, यानी मिनिमम 1 चाहिए, और अगर आप दे सकते हो तो ज्यादा भी दे सकते हो। तो इसमें बोला गया कि कम से कम एक हेड चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक हेड या तो यहां आया, या यहां आया, या ज्यादा यहां आ गए। तो इसमें कौन कौन सी आपने आउटकम्स ले लेनी, साइड में लिख लो, एच टी ले लेनी, टी एच ले लेनी और एच एच ले लेनी। मींस कम से कम एक हेड, ज्यादा आ जाए तो भी चलेगा। तो ये आ जाएगा 3/4। फेवरेबल आउटकम्स है 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 4। नेक्स्ट सी पार्ट है पी ब्रैकेट में गेटिंग एट मोस्ट
वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। तो आप क्या बोलते हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 टॉफीज दे दो, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड ना हो तो भी चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड या तो एच टी में आया या टी एच में आया, और मैंने बोला नहीं होगा तो भी चलेगा। तो नहीं होगा, ये ऑप्शन कौन सी थी, टी टी। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स मैंने कौन कौन सी ली, एच टी, टी एच और टी टी। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/4 ही बनेगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन केजी ऑफ 50%। ये 50% का वेट है। 50 to 55 केजी में कितने पर्सन हैं, 12। 55 to 60 में कितने हैं, 8। 60 to 65 में कितने हैं, 5। 65 to 70 में कितने हैं, 13। 70 to 75 में 5। 75 to 80 में 7। So draw the histogram for the above data and answer the following questions। तो सबसे पहला काम है आपका हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना। So let's start drawing the histogram। I am drawing the histogram by using marker so that you can see it easily। This is question number 7। So we will start it। ये आप सबसे पहले x एक्सिस बनाओगे। This is x axis, horizontal line is called x axis, right। तो ये बना दिया आपने x axis horizontal line। और फिर बनाओगे y axis। आपने जब भी ये ड्रॉ करना है, यू आर टू ड्रॉ इट विद लेड पेंसिल, राइट। दिस इज y axis, vertical axis, y axis। नाउ दिस इज origin where the two lines are meeting each other। अब इसमें वेट जो फर्स्ट है वो 50 to 55 है। तो आप क्या करेंगे, यहां एक बनाएंगे किंक, बिकॉज योर वैल्यूज आर नॉट गोइंग रेगुलरली। यहां कर दिया 50। फिर स्मॉल 10 डिवीजन छोड़कर नेक्स्ट है 55। स्मॉल 10 डिवीजन छोड़कर नेक्स्ट 60। फिर नेक्स्ट इज 65। फिर 10 डिवीजन छोड़कर नेक्स्ट इज 70। देन इट इज 75। then it is 80, then it is 85। बस यहां तक ले लो आप, राइट। नाउ what are these along x axis? These are weights, weight in kg, weight in kg। along y axis number of persons are given। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स मैक्सिमम है 13, राइट। तो देखो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक एक करके आ जाएगा आराम से। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 7 8, दिस इज 9 10 11 12 एंड दिस इज 13। तो ये है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो आप अलोंग वाई एक्सिस ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स, राइट, नंबर ऑफ पर्सन्स। 50 से 55 में नंबर ऑफ पर्सन्स आर 12। तो ये है 50, ये 55, 12 कहां पर आएगा, ये देखो 50 to 55 से ये है 12, दिस एंड दिस। अब आप इसको ज्वाइन कर दो स्केल के साथ। दिस इज 50 to 55 12, ऐसे स्केल रखी है आपने और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। दिस इज 50 to 55, ज्वाइन इट। नेक्स्ट इज 55 to 60, देयर आर 8। 55 to 60 देयर आर 8। तो अब आप 8 ड्रॉ करोगे, ये 55 to 60, वेयर इज 8, दिस इज 8। सो यू नीड टू ज्वाइन इट विद 8 और ये इसको रेक्टेंगुलर बार को मिला देना है, राइट। नेक्स्ट इज
60 to 65 5, ये 60 ये 65 कहाँ है 5, दिस इज 5. सो यू विल ज्वाइन दिस रेक्टेंगल और इसको आप यहां ज्वाइन कर दोगे ऐसे. द नेक्स्ट इज 65 टू 70 13, 65 टू 70 बिल्कुल ऊपर ऐसे जाकर के यहां 13 और यहां 13, राइट. अब आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे करके, this and this is here. 65 to 70 में 13, so you have joined it this way, right. इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं so that you can see it. next 70 to 75 में 5, ये 70 ये 75, ये आएगा 5. अब आप इसको भी ज्वाइन कर दो ऐसे और इसको ऐसे. नेक्स्ट इज 75 टू 87, ये 75 टू 80, सो दिस इज हियर इज 7 यहां पर और यहां पर. अब आप इसको ज्वाइन करो, दिस इज 75 टू 80 इज 7, दिस वे यू विल ज्वाइन इट. तो ये बन गया हिस्टोग्राम. अब नेक्स्ट वर्क है इसकी स्केल लिखना. स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आप ले रहे थे वेट्स, तो 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू कितने कितने का गैप लिया. जैसे 50 टू 55 है 5 का गैप है, 55 टू 60 है 5 का गैप है. सो यू विल राइट 5 kg. इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग आपने नंबर ऑफ पर्सन्स लिए हैं. सो 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 पर्सन. 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 पर्सन. सो दिस इज द हिस्टोग्राम फॉर दिस क्वेश्चन. अब इस बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं क्वेश्चन के आंसर भी यही लिखूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स हैव वेट 60 kg और अबव. तो 60 kg एंड अबव में एक तो 60 टू 60, मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग वेट, नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग वेट 60 kg और मोर. तो 60 kg और मोर में एक तो आएगा जो 60 टू 65 है यानी 5, फिर 65 टू 70 यानी 13, फिर 70 टू 75 यानी 5, और फिर 75 टू 80 मीन्स 7. तो 13 प्लस 5 18 प्लस 5 23 प्लस 7 30. 30 पर्सन्स ऐसे हैं जिनका वेट 60 kg या उससे ज्यादा है. सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी पर्सन्स हैव वेट 55 kg और मोर बट बिलो 75 kg. 55 kg और मोर यहां से शुरू करेंगे बट बिलो 75 यहां खत्म करेंगे. यानी आपको 55 टू 60, 65 टू 70, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70 और 70 टू 75, ये 4 वैल्यूज लेनी है. तो यहां लिखेंगे आप नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग वेट, नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग वेट 55 kg और मोर बट लेस देन 75 kg. तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर बार देखो आप 55 टू 60 की, वो है 8 पर. फिर देखो 60 टू 65 की, वो है 5 पर. 65 टू 70 की, ये है 13 पर. 70 टू 75 की बार है 5 के ऊपर. सो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 13 इज 26,
26 + 5 इज 31। तो 31 पर्सन ऐसे हैं जिनका वेट 55 केजी से ज्यादा है लेकिन 75 केजी से लेस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। So see here the question. The data for the mode of transport used by 720 students. कुल कितने बच्चे? 720। तो उनका ये डाटा दे रखा है कि वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं आने जाने के लिए। बस जो है वो 160 बच्चे यूज करते हैं, साइकिल 180 बच्चे, वैन 240, स्कूटर 140। You are to represent the above data by using a pie chart. तो पाई चार्ट से पहले आपको बनानी पड़ेगी इसकी टेबल। तो टेबल बनाते हैं सबसे पहले। दिस वे यू विल मेक द टेबल, ऐसे एक लॉन्ग लाइन दिस वे, एंड देन you are to take here this line, एक लाइन ऐसे, एक टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है इसको। सो दिस वे फॉर मेकिंग द पाई चार्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक द टेबल। अब यहां पर ऐसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैल्यूज, तो ऐसे 4 ड्रॉ करेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड देन 4। अब इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा है बस, साइकिल, वैन एंड स्कूटर। सो हियर 1, देन 2 एंड 3। तो क्या लिखना है टेबल में? सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले क्या था? बस। दूसरे नंबर पर क्या है? साइकिल। तीसरे नंबर पर है वैन और चौथे नंबर पर है स्कूटर, राइट। These are the mode of transport. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इन मोड्स को यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 160 बच्चे बस को यूज करते हैं, 180 साइकिल का यूज करते हैं, वैन का यूज करते हैं 240 बच्चे और स्कूटर का यूज करते हैं 140। अब ये जो थर्ड बॉक्स है इसमें निकालेंगे हम सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल ये कैसे निकालेंगे? जो बच्चे बस यूज करते हैं वो 160 हैं और टोटल बच्चे जो है वो 720 हैं, 160/720, और उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सर्कल बनाना है। सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। 0 0, 36 1s are 36, 36 2s are 72, right। 160/720 into 360, 0 से 0, 36 1s are 36 2s are, and 2 1s are 2 and here 2 8s are 16, 360 1s are 360 2s are, यहां 80 डिग्री आएगा। दिस इज 80 डिग्री। 360 1s are, 360 2s are, 2 1s are, and this is 80. So 80 degree is the angle for bus. Cycle 180/720 into 360 degree. 360 1s are, 360 2s are, 2 1s are, and this is 90. तो 90 डिग्री जो है वो साइकिल का एंगल आएगा। फिर है वैन।
240 upon 720 total students into 360 degree. 360 ones are 360 twos are 720. 2 ones are 2 ones are 2 twos are and 0. 120 degree. और फिर स्कूटर 140 अपॉन 720 इंटू 360 डिग्री. 360 ones are 360 twos are 2 ones are and this is 70 और ये आ गया 70 डिग्री. ऑलराइट, अब आपने क्या बनाना है इसका पाई चार्ट. राइट, तो क्या करना, किसी भी रेडियस का आपने कंपास ओपन करना और एक सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे. दिस इज अ सर्कल. राइट, सो दिस वे you will join first this radius. ऐसे करके रेडियस को ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. अब इसमें जो सबसे पहले एंगल दे रखा है आपको वो कितना डिग्री आया आपके पास, दैट एंगल हैज कम आउट टू बी 80 डिग्री. राइट, सो हाउ विल यू टेक 80 डिग्री. आप ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे प्रोट्रैक्टर, बॉटम लाइन को टच करे. 80 डिग्री इज दिस, अंदर वाली स्केल लेनी है ऐसे और आप इसको ज्वाइन करोगे ऐसे करके एक लाइन में रख करके ऐसे. दिस इज 80 पॉइंट, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये आ गया 80 डिग्री. राइट, ये कौन सा पार्ट आया, बस, जिसे आप क्या ये लिखोगे यहां पर 80 डिग्री. अब आप इस लाइन को बेस मानो और 90 डिग्री अगला एंगल लिखो. ऐसे ऐसे करके इसको बेस लाइन बनाया ऐसे. 90 इज दिस, यहां एक डॉट लगा दो 90 पे एंड देन ज्वाइन इट दिस वे. राइट, ये क्या आया, साइकिल. साइकिल एंड इट इज हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज वैन विच इज 120. अब आप इस लाइन को बेस बनाएंगे ऐसे करके और 120 कहां पर है, 120, दिस इज 70 80 90 100 110 120, दिस इज 120. लोअर स्केल यू आर अगेन टेकिंग. अब आप इसको एक लाइन में रखो ऐसे एंड देन ज्वाइन इट. सो 120 डिग्री इज वैन, दिस इज वैन 120 डिग्री. और ये जो बाकी बच गया दैट इज स्कूटर और ये कितने डिग्री है, 70 डिग्री. सो दिस इज द पाई चार्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन. राइट, सो वी हैव ड्रॉन द पाई चार्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. ईयरली सेविंग्स इन रुपीज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन क्लास 8th आर गिवन बिलो. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल with one of the class intervals 30 to 40 and also prepare its histogram. So we will draw the table for the same. Right, तो टेबल ड्रॉ करते हैं. दिस इज दिस वे एंड दिस वे, ये ज्वाइन करेंगे. Then this will be joined. So here yearly savings we are to write. Then here we are to write tally marks and here we are to write number of students. Right? So let's start doing the same. First में लिखेंगे yearly savings
और ईयरली सेविंग्स किस यूनिट में है? इन रुपीज। Here is tally marks, and next is number of students, and we can write it simply frequency also, right? तो मिनिमम वैल्यू थी 27, आप पहला इंटरवल ले लो 22 30, फिर 32 40, देन 42 50, देन 52 60, 62 70, देन 72 80। आपने इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या ऑब्जर्व की थी? एक बार फिर से चेक कर लो। हियर इज 84 आई कैन सी, एंड 83 84। so what you can do, you can proceed from 80 to 90, this is 80 to 90। ऐसे आप इसका क्लास इंटरवल्स लिखोगे, राइट? अब आप इन लाइनों को फर्दर ड्रॉ करो। ऐसे 20 to 30 का, दिस इज 30 to 40, दिस इज 40 to 50, दिस इज 50 to 60, दिस इज 60 to 70, दिस इज 70 to 80, एंड दिस इज 80 to 90, और लास्ट में आएगा टोटल, राइट? अब आपने इसमें टैली मार्क्स फिल करने हैं। कैसे करने? ये देखो, जैसे सबसे पहले वैल्यू क्या है? 38, तो 38 किस में आएगा? इसमें आएगा, तो ये आ गया इसका टैली मार्क। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 42, तो 42 आएगा इसमें। उसके बाद है 40 इसमें नहीं आएगा, यहां आएगा नेक्स्ट इंटरवल के लोअर लिमिट में। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 35, वो आएगी यहां पर। फिर 72, तो 72 इसमें आएगा। द नेक्स्ट इज 27 यहां आएगा। देन इज 57, यहां आएगा 57। देन इज 82, so 82 will come in this. Next is 59 will come here. Next is 80 यहां नहीं आएगा, नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट में कंसीडर होगा। देन इज 84 यहां। द नेक्स्ट इज 73, दैट विल कम हियर। द नेक्स्ट इज 65, वो यहां आएगा। नेक्स्ट इज 40, वो यहां नहीं आएगा, यहां आएगा जाके 40। नेक्स्ट इज 76, so 76 will come in this. Then is 40 फिर यहां नहीं आकर इसमें आएगा। Then next is 38 आएगा इसमें। 60 यहां नहीं आएगा, नेक्स्ट इंटरवल के लोअर लिमिट में कंसीडर होगा। 58 यहां आएगा। 38 आएगा इसमें। नेक्स्ट इज 54 आएगा इसमें। 39 इसमें आएगा, तो ये फिफ्थ जो है वो डायगनली कट करेंगे। द नेक्स्ट इज 50 यहां नहीं आकर इसमें आएगा, तो इसको डायगनली कट करेंगे। 44 यहां आएगा, इसको भी डायगनली कट कर दो। 71 इसमें आएगा। देन 45 आएगा इसमें। देन इज 83 आएगा इसमें। 38 विल कम इन दिस। देन इज 77, वो आएगा इसमें, ये फिफ्थ डायगनली कट कर दो। देन लास्ट इज 80, दैट विल कम इन दिस। ऐसे कट करोगे डायगनली। अब कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, 5 and 1 6, 5 and 1 6, this is 5, this is 2, this is 5 and this is 5।
अब आएगा यहां पर टोटल। टोटल करते हैं, 6 and 1 7 and 6 13 and 5 18 and 2 20 25 and 5 30। अब जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स थे वो थे 30। तो इसका मतलब हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब करेंगे आप इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ, राइट। सो आई एम ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम हियर ऑन द ग्राफ पेपर। सो यू कैन टेक द ग्राफ पेपर और आपको ये जो कंस्ट्रक्शन करनी है दैट यू हैव टू डू विद lead pencil and scale. I am initially here doing with CD marker so that you can see everything what I am drawing. This way you have taken x-axis. Horizontal line is called x-axis, right? और यहाँ पर ऐसे करके वर्टिकल लाइन ले लेनी है, दिस इज वाई एक्सिस। अब ईयरली सेविंग्स 20 से स्टार्ट होती है, राइट। तो अगर आप यहां ऐसे बनाते हो किंक तो आप यहां 20 से शुरू करोगे क्योंकि 10 वैल्यू हमने नहीं ली। दिस इज 30, कहां तक जाना है 90 तक, 40, दिस इज 50, here is 60, here is 70, this is 80 and here is 90। ये आपकी क्या है, ईयरली सेविंग्स है। दीज आर ईयरली सेविंग्स और ईयरली सेविंग्स की यूनिट क्या है, इन रुपीज। देन अलोंग वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम आर 6। तो ये ओरिजिन है, दिस इज 1 2 3 4 5 and 6। तो ये क्या है, along y-axis these are number of students, number of students जिसे आपने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी भी बोला है, राइट। नाउ 20 to 30 में 1 है, राइट। तो ये 20 to 30 हियर इज 1, यहां आप एक डॉट लगाओगे 20 to 30 में एंड देन यू विल ज्वाइन इट ऐसे करके। हियर यू नीड टू ज्वाइन इट। नेक्स्ट 30 to 40 में 6, 30 to 40 दिस इज डॉट, दिस इज डॉट। नाउ यू विल ज्वाइन दीज this way, this is 6। then 40 to 50 में भी 6, so 40 to 50 also 6। the next is 50 to 65, यहां आएगा 5, 50 to 60 में this is 5। the next 60 to 70 में 2, 1 एंड दिस इज 1 2। आप इसे ज्वाइन करेंगे 2 को, देन ज्वाइन इट। नेक्स्ट इज 5 70 to 80, 70 to 80 में दिस इज एंड दिस, सो दिस इज 5, यू विल ज्वाइन इट दिस वे एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो 5, 80 to 90 में भी 5। सो दिस यू हैव ड्रॉन द हिस्टोग्राम। अब आपने इसकी लिखनी है स्केल। स्केल अलोंग एक्स एक्सिस। 1 बिग डिवीजन कितने कितने का डिफरेंस है, 10-10 का। तो आप लिखेंगे ₹10 क्योंकि ईयरली सेविंग्स की यूनिट क्या है, रुपीज। देन along y-axis 1 big division is equal to 1 student, 1 big division is equal to 1 student। तो ये था हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 9 के रिलेटेड, राइट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर
10 में रीड कर रहा हूं. दिस इज when a die is thrown, find the probability of getting a prime number and then a composite number. So question number 10. सबसे पहले आप लिखेंगे when a die is thrown, when a die is thrown, comma, the possible outcomes are. When a die is thrown, the possible outcomes are, क्या होंगी possible outcomes? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 curly bracket close. Now part number A. It is asked to find the probability of a prime number. So you know prime numbers are those numbers which are divisible by themselves. Yeah, prime numbers are those numbers which have only two factors, 1 and the number itself. कई बच्चे 1 को भी प्राइम ले लेते हैं. नो, 1 is not a prime number. 2 है, 3 है और 5 है. तो कितने नंबर्स हैं ये? 3. और प्रोबेबिलिटी होता क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? देखो 3. और टोटल आउटकम्स कितनी है? 6. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So answer is 1/2. B part. Probability of a composite number. तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं इसमें? Those numbers which have 2 or more than 2 factors. तो एक होगा 4 और दूसरा क्या होगा? 6. So there are two numbers, 2/6, that is 1/3 after cancellation. 1/3. तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका 4 पार्ट है, इसका सी और डी पार्ट भी है. दिस इज सी पार्ट. A number less than 4 and a number more than or equal to 3. So C part, probability in the bracket a number less than 4. तो इसमें कौन कौन से नंबर 4 से कम है ये मैं रफ वर्क में लिख रहा हूं. एक 1 होगा, एक 2 और एक 3. Only 3 numbers are there which are less than 4. तो favorable outcomes are 3. Total outcomes are 6. 3 1s are, 3 2s are 6. So this is 1/2. And D part, probability a number more than or equal to 3. या तो 3 के इक्वल लेना या more than 3 लेना. तो कौन कौन से होंगे इसमें? कौन कौन से नंबर आएंगे? एक 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. तो फेवरेबल आउटकम्स होंगी 4. 4/6. 2 2s are 4, 2 3s are 6. So this is 2/3. अब क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट कर लिए. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. Question number 11, case study based question. On a weekend, Rani was playing cards with her family. From a deck of well shuffled pack of 52 cards, if her brother drew one card. तो फैमिली कार्ड्स प्ले कर रहे थे, तो 52 कार्ड्स के एक डेक में से उसके ब्रदर ने एक कार्ड ड्रॉ किया. सो देयर आर 4 पार्ट्स. Find the probability that the card drawn is a king of red color. अब रेड कलर के कितने किंग होते हैं? राइट. तो रेड कलर के पूरे कार्ड्स के डेक में सिर्फ 2 कार्ड्स होते हैं. तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P इन द ब्रैकेट किंग ऑफ रेड कलर. किंग ऑफ रेड कलर. How much? That is 2/52.
तो कैंसलेशन करके 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 6s are 12, 1/26. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. इसी तरह से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो जैसा आपको इंट्रोडक्शन में पहले पता है फेस कार्ड्स कितने होते हैं 12/52. सो 4 3s are 12, 4 1s are 4, 1 5, 4 3s are 12. तो इसका आंसर है 3/13. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स. जैक ऑफ हार्ट्स प्रोबेबिलिटी, अ जैक ऑफ हार्ट्स. हार्ट्स का सिर्फ एक ही जैक होता है कार्ड. सो 1/52. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड. तो टोटल फेस कार्ड्स हैं 12, जिसमें 6 रेड है और 6 ब्लैक है. तो 6/52, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 1 5, 2 6 are 12. तो 3/26 जो है वो इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. So here I will explain question number 12 to you. This is 12th question. तो 12th question क्या है? This is the daily wages in rupees of 15 workers in a factory are following. तो जो डेली अर्निंग करते हैं वर्कर्स, तो उसमें से 15 वर्कर्स की अर्निंग ये है. सो प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग ₹300, हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग मैक्सिमम वेजेस. तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा. दिस इज, अब इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, ग्रुप्ड नहीं बोला है, राइट. सो दिस वे टेबल यहां वैल्यूज लिखेंगे. हियर this is for tally marks and next is for frequency, right. So here in the first box we will write daily wages. daily wages means जो daily base के ऊपर अर्निंग होती है, right. here will be tally marks and here will be फ्रीक्वेंसी, राइट. जैसे इसमें जो वैल्यूज आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसमें 150 भी है, 150 के बाद इसमें 200 भी है, 250 है, 300 है और 350 है, राइट. ये आपने डेली वेजेस जो है वो लिख दी. अब आप इसको लाइंस ड्रॉ कर लो ऐसे, दिस वे, ऐसे करके. नाउ हियर वी विल चेक 150. तो सबसे पहली डेली वेज है 300, मैंने यहां पर एक टैली मार्क लगाया, राइट. फिर है 250, आई हैव डन हियर. The next is 200, I have done one tally mark here. Next 250, one here. Next 200 here. Next 250 here. Next 200 here. Next 150 here. 350 this side. Then 200 यहाँ आएगा. 150 here. 300 यहाँ पर. 150 हेयर, 200 हेयर. तो ये ऐसे कट होगा डायगनली फिफ्थ, और एक 250 यहां पर. तो ये कितनी आई फ्रीक्वेंसी 3, यहां पर 5, यहां पर 4, यहां पर 2 एंड हेयर इज 1. सो दिस विल बी टोटल नाउ हाउ मच? 5 and 3 8 plus 4 12, 2 14 and 1 15. और 15 ही वर्कर्स थे,
तो इससे पता चला कि हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है दैट इज करेक्ट। अब इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग ₹300? तो आप देख सकते हैं 2 वर्कर्स आर गेटिंग ₹300, तो आप यहां लिख देंगे 2 वर्कर्स आर गेटिंग ₹300. Then is B part. हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग मैक्सिमम वेजेस? तो मैक्सिमम वेजेस तो 350 है और एक ही वर्कर को मिल रही हैं। सो वन वर्कर इज गेटिंग मैक्सिमम वेजेस। वन वर्कर इज गेटिंग मैक्सिमम wages. So this is the solution of question number 12. अब करते हैं question number 13. Question number 13 is, this is a pie chart and it gives the marks scored in an examination by student in various subjects. Subject English, Math, Science, Hindi, SST. If the total marks obtained by a student were 540. Maximum marks कितने हैं जो बच्चे ने obtain किए? 540. So we are to answer the following questions. How many marks did the student score in each subject? Then find out the difference between maximum and minimum marks obtained by the student. So this is question number 13. Subject कितने हैं? 5 सब्जेक्ट है, राइट? तो हमें हर एक सब्जेक्ट में जो बच्चे के मार्क्स आए हैं वो फाइंड आउट करने हैं, राइट? सो वी विल राइट मार्क्स scored in सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स या मैथ्स, इसमें कितने नंबर आए दैट वी विल फाइंड। तो मैथ्स का जो सेंट्रल एंगल इसमें दे रखा है दैट इज गिवन, नॉट सेंट्रल एंगल इज गिवन फॉर मैथ्स 90 डिग्री। So we will find fraction for the same, that is 90 upon 360 and 90 degree upon 360 degree into total marks scored by the student are 540. So इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कैंसल, 9 1s are 9 4s are, right? This is 4 1s are 4 1s are 4, 1 5 14, 4 3s are 12, 2 21, 4 5s are 20. 135 मार्क्स जो हैं वो बच्चे के किस में आए? मैथ्स में, राइट? अब मैथ्स के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में बच्चे के कितने मार्क्स आए? साइंस का जो एंगल दे रखा है दैट इज 80 डिग्री। सो 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540. 0 कैंसल 0, 4 2s are 8, 4 9s are 36, 9 1s are 9, 9 6 are 54 and 0. तो 60 into 2 is 120 मार्क्स। तो साइंस में कितने मार्क्स आए उसके? 120. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। अब हिंदी का जो डिग्री एंगल है दैट इज गिवन 70 डिग्री। सो 70 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540. 0 कैंसल 0, 9 4s are 36, 9 6 are 54 and 0, 4 1s are 4, 15 4s are 60 और 15 7s are 105. तो उसके हिंदी में कितने मार्क्स आए? 105. अब हिंदी के बाद अगला सब्जेक्ट है एसएसटी। एसएसटी में जो एंगल दे रखा है 65 डिग्री है। सो 65 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540. 0 कैंसल 0,
9 4s are 36, 9 6s are 54, 2 2s are 4, 2 3s are 6, राइट। तो इसमें 65 into 3, 3 5s are 15, 1 is carry, 3 6 are 18 and 1 19, 195 upon 2, 195 upon 2। तो 195 अपॉन 2 को आप पॉइंट्स में कर लो। 2 9s are 18, 1 15 बना, 2 7s are 14, 1 दिस इज 97.50। एसएसटी के बाद उसके इंग्लिश में करते हैं कैलकुलेट। इंग्लिश का एंगल है 55 डिग्री। सो 55 अपॉन 360, 55 डिग्री, 360 डिग्री एंड 540, 0 0, 9 4s are 9 6 are 54, 2 2s are 4, 2 3s are 6। इंग्लिश में बने उसके 3 5s are 15, 3 5s are 15, 116, 165 upon 2। पॉइंट्स में करो। 2 8s are 16, 2 2s are 4, 1 2 5s are 10, 82.5 मार्क्स। और यहां 97.5 मार्क्स आए। 0 आप कैंसिल कर सकते हो। 97.5। पार्ट नंबर 2 क्या है? फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स। तो आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 135 और मिनिमम मार्क्स हैं 82.5। अब आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करो। दिस इज 135.0 and this is 82.5. 10 minus 5 is 5, 4 minus 2 is 2, 13 minus 8 is 5. 52.5 is the difference of marks between maximum and minimum marks scored by the child. So in this assignment I have solved all 13 questions related to statistics and probability along with case study based question. Hope you have understood all these. If you wish to get more extra questions, more assignments of class 8th which may prove to be helpful to you for final examination or pre-boards of class 8th, do like the videos, comment and share the link of the channel with maximum so that all can get benefited. Thank you.